मध्य प्रदेश में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शातिर ठग रोजाना नए नए तरीके आजमाकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। खासकर बेरोजगार युवाओं पर इनकी नजर है, जिन्हें नौकरी का झांसा देकर ठगा जा रहा है। साइबर ठग कैसे युवाओं को अपने जाल में फंसा रहे हैं, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। जरा सी लापरवाही उड़ा सकती है आपकी कमाई। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी के बढ़ते आंकड़ों के बीच साइबर फ्रॉड्स युवाओं को ठगने के नए नए रास्ते निकाल रहे हैं, जो बेरोजगार युवाओं के लिए मुसीबत का सबब बन गए हैं। ऐसा ही एक मामला भोपाल से सामने आया, जहां ग्रामीण इलाकों से पढ़ाई करने पहुंचे युवाओं को नौकरी का झांसा दिया गया और ट्रेनिंग के नाम पर ही युवाओं से हजारों रुपए ऐंठ लिए गए। युवाओं को नौकरी पर रखा, इंस्टाग्राम पर टास्क दिया, जॉब के नाम पर चेन बनाने का टास्क दिया गया, ट्रेनिंग के नाम पर 50-50 हजार रुपए ऐंठ लिए, नकली वेबसाइट, फेक कॉल, जॉब के नाम पर युवाओं की उम्मीदों से खिलवाड़ के बाद आखिरकार पीड़ित युवक युवतियों ने थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत की और अपनी आप बीती सुनाई। मतलब जैसे हमारी एक दीदी है ना, उन्होंने हमको मतलब मैसेज करके बोला था तुम्हें जॉब करनी है तो बोले यहाँ पर आ जाना, अच्छी जॉब है, बोले पैसे अच्छे मिलते हैं, 15,000 से लेकर 50,000 तक के मिलते हैं 1 महीने के, ऐसा बोला था। फिर क्या हुआ? फिर मैम कुछ नहीं, पैसे मतलब 4 दिन की ट्रेनिंग लगवाई, पैसे भरवाए और फिर बाद में 1 रुपया नहीं दिया हमें। मैम कुछ नहीं, काम ऐसा यहाँ पे आके ऐसा कुछ काम नहीं था, बस ऐसे जोड़ने वाला काम था। अगर तुम जोड़ोगे तो तुम्हारी पेमेंट आएगी। तो कितने पैसों की ठगी आपके साथ हुई है? मैम 50,000 की। वर्धा राइस इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये लड़की उससे बोलती है डाटा एंट्री का काम, और इंस्टाग्राम पे बात करती है, उनको प्यार से बुलाती है और 4 दिन की ट्रेनिंग लगवाती है और बाद में पैसे खींचती है उनसे। आप नौकरी के लिए आए थे? हाँ, मुझे राधिका ने बुलाया था। ये कौन है राधिका? वो राधिका अंदर है। तो क्या आपको कौन सी नौकरी, आपको काम क्या करना है? बोले कि लैपटॉप कंप्यूटर मिलेगा, उस पर तुम्हें काम करना रहेगा, KYC डाटा एंट्री का काम करना रहेगा। और मुझे बाद में पता चला, जब मेरे पैसे ले लिए यहाँ से, फिर पता चला कि लड़कियों को कितने पैसे आप? 46,500 ले लिए और उसके बाद बता रहे कि यहाँ पर लड़कियों को जोड़ने का काम है। मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में बेरोजगारी के बीच रोजगार के नाम पर युवाओं को ऐंठने का नया तरीका ठगों ने खोज निकाला। मध्य प्रदेश में आयुष विभाग में नौकरी का फर्जी विज्ञापन निकला और रकम वसूली, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने इस मामले पर कहा कि जांच चल रही है। युवाओं से आवेदन के नाम पर कोई राशि नहीं ली गई। 7 दिन पहले इस प्रकार की एक FIR हुई है हमारे थाने में कि आयुष विभाग की फर्जी वेबसाइट बना करके फॉर्जरी की जा रही थी। पर्सनली किसी व्यक्ति के साथ फॉर्जरी नहीं हुई है और ना ही इकोनॉमिकली फॉर्जरी हुई है। मामला रजिस्टर्ड कर लिया है हमने, अनुसंधान कर रहे हैं। आयुष विभाग की फर्जी वेबसाइट से ठगी की गई। ई-औषधि मध्य प्रदेश के नाम पर फेसबुक पेज बनाया गया। 2972 पेज पर वैकेंसी का विज्ञापन निकाला गया। विज्ञापन के साथ वेबसाइट का लिंक भी दिया गया। आवेदकों से फॉर्म के नाम पर 500 रुपये लिए गए। सहायक स्टोर मैनेजर, डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद निकाल दिए गए। ठगों ने भोपाल की रहने वाली पूजा द्विवेदी के साथ जॉब के नाम पर 5 लाख रुपए की ठगी की, जिसकी शिकायत पर साइबर पुलिस ने मामले की जांच की और 2 आरोपियों को गुजरात और राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया। तो पहले इनको कुछ एक्स अमाउंट जैसे 5-10 हज़ार रुपये इनको मिले। उसके बाद में इनको बोला गया कि आप कुछ इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा बोनस मिलेगा। तो इनको पहले 10,000 रुपये दिए और 15,000 रुपये लौटाए। फिर इन्होंने कुछ 25,000 रुपये डाले तो 40,000 रुपये लौटाए। उसके बाद इनसे जब 62-65 हज़ार के आसपास डलवाए गए, तो उसके बाद इनको बोला गया कि अब आपके 1 लाख हो गए, लेकिन आप कुछ और डालेंगे तो मिलेगा। फिर इन्हें 5 लाख रुपये और डाले और उसके बाद वो पूरी तरह फ्रीज हो गया। फिर एक भी पैसा है, तो इस तरह लगभग 6 लाख के समथिंग का इनके साथ फ्रॉड हुआ। तो अभी जो 2 आरोपी हमारे पास पकड़ाए हैं, जो प्राइमरी खाता धारक थे, जिनके खाते में पैसे गए थे, एक के खाते में 4 लाख के आसपास गए थे, एक के खाते में 1 लाख के आसपास गए थे। तो फिर 2 आरोपी हमारी हिरासत में आ गए। वहीं ठगी के बढ़ते नेटवर्क को लेकर कौशल विकास विभाग मंत्री ने कहा कि ठग भले ही नए तरीके निकाल रखे हैं, लेकिन सरकार इन मामलों को लेकर गंभीर है। मोदी की सरकार है, फर्जी काम करने वाले, गलत करने वालों को पनिशमेंट सरकार देगी, उनको बख्शेंगे नहीं। सर जागरूक कैसे किया जाएगा, क्योंकि युवा लग रहा है ना, जब सजा मिलेगी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। सर बड़ी संख्या में युवा सरकारी विज्ञापनों के झांसे में आ रहे हैं जो कि फर्जी होते हैं, इनको रोकने का काम कैसे? फर्जी है, उसके लिए उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। मामले पर सरकार गंभीर है, लेकिन बढ़ती बेरोजगारी ने युवाओं को मजबूर कर दिया, क्योंकि उन्हें हर नौकरी का मौका अब उम्मीद की तरह लगता है। लेकिन इसी उम्मीद के पीछे छिपे हैं कुछ शिकारी, जो फर्जी इंटरव्यू, नकली ऑफर लेटर और फीस के नाम पर छीन लेते हैं युवाओं के सपने और उनकी जमा पूंजी भी। इसलिए जरूरत है अब खुद सावधान रहने की, क्योंकि बढ़ते युग
और बढ़ते कंपटीशन के बीच अगर कोई भी नौकरी आसानी और जल्दी से मिल रही है तो समझ लीजिए वो एक जाल है। भोपाल से विस्तार न्यूज के लिए रंजना दुबे की रिपोर्ट।